अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं। क्या पहलगांव हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीज फायर हो गई, तो क्या लगातार हमारे सेना के जवानों की जान नहीं जा रही है? क्या शहादत नहीं हो रही है? बिहार के 3 लालों को शहादत जो है, इम्तियाज साहब को, राम प्रसाद बाबू को, मनीष कुमार को जो है 14 तारीख को गोली नहीं लगी क्या? तो ये कैसा सीज फायर? हम इतने कमजोर हो गए क्या? कितने मुट्ठी भर के देश से जो है डरपेट है। सर, आप संसद में हैं, संसद सदस्य हैं, आप भी कुछ सुझाव दे सकते हैं जनता को। मैंने सुझाव भी दिया और मैंने विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की। हमने सरकार को कहा कि आज पूरा देश खड़ा है, रोज रोज सैनिकों के और बॉर्डर पर रहने वाले हमारे लोगों के जान से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सरकार को आतंकवाद का सख्त कदम उठाना चाहिए। लेकिन हमारे समझौते तो अब अमेरिका में बैठे अमेरिका के नेता करा रहे। हम इतने कमजोर तो नहीं थे। हम तो तब भी कमजोर नहीं थे जब 20 साल पहले थे। अब तो हम आगे चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में एक सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है, जिसपे बहुत राजनीति हो रही है। क्या चंद्रशेखर रावण को भी उस डेलीगेशन में होना चाहिए? नहीं, मुझे इस तरह का कोई जो है अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मुझे उसमें रखा गया है। हालांकि मैं ये भी बात स्पष्ट कर दूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम अंत्य भारतीय हैं, हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। तो भारत की अस्मिता, भारत का सम्मान हमारे लिए सर्वप्रथम है, उसके बाद सब कुछ है। इसलिए सरकार से तमाम विरोध के बाद, उनके विचारों का विरोध, उनकी पॉलिसी के विरोध के बाद भी हमने सरकार को विश्वास दिलाया कि आज देश के गौरव का समय, देश की अस्मिता पे हमला हुआ, तो हम सब लोग आके हम देश के साथ खड़े, देश की सेना के साथ खड़े। सेना को लेकर जो जाति और धर्म के मामले हावी हो गए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सेना की कोई जाति नहीं होती, सेना का कोई धर्म नहीं होता। इस तरह से हम सेना का अपमान हमें जाने में नहीं करना चाहिए। सेना के जवान हैं और उन पे हमें गर्व है, क्योंकि वो वहाँ लड़ रहे हैं। इसी वजह से हम यहाँ से उनसे बैठ के मीडिया से बात कर रहे हैं। यार, मैं आजाद समाज पार्टी के विषय से ये कह रहा हूँ कि सरकार ने केंद्रीय जनगणना की बात की है, उसकी टाइमलाइन भी तय कर दें, डेडलाइन भी तय कर दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, वरना ये चुनावी जमला हो जाएगा और चुनावी जमले के बाद सरकार को जनता के गुस्से से, आक्रोश से जो है रूबरू होना पड़ेगा। सरकार ये दावा करती है कि सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था हमारी सरकार में। चलिए भैया, जब सच्चाई होती तब